नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने आयुर्वेदिक चैनल जिसका नाम है आयुर्मानव। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऑटोफैगी सब्जेक्ट पर। एक डॉक्टर योशिनोई हुए थे, अभी हैं 2016 में उनको इस ऑटोफैगी वर्ड पर एक नोबेल पुरस्कार मिला, जिसमें उन्होंने बताया कि हम ऑटोफैगी को कैसे एक्टिवेट करके हम अपने शरीर से कई प्रकार की बीमारियों को गायब कर सकते हैं। ऑटोफेगी का मतलब होता है कि हमारे शरीर में कई समय से शरीर की शुद्धि ना होने की वजह से हमारे शरीर में कई प्रकार की डेड सेल्स बन जाती हैं, जिनमें कैंसर सेल्स हो सकती हैं या किसी भी प्रकार की डेड सेल्स हो सकती हैं। और वो डेड सेल्स शरीर में जब बन जाती हैं तो हमारे शरीर में एक प्रोसेस होती है। जब शरीर से वो डेड सेल्स प्रॉपरली बाहर नहीं निकल पाती तो एक प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। ये कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक जो रिएक्शंस होती हैं, उनमें कैटाबॉलिक रिएक्शंस कम हो जाती हैं और एनाबॉलिक रिएक्शंस और भी स्लो हो जाती हैं, यानी दोनों ही कंडीशन एक तरीके से ख़त्म के स्तर पर होती हैं। ऐसी कंडीशन में बॉडी में कई डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, नई सेल्स प्रॉपरली नहीं बन पाती क्योंकि पुरानी सेल्स बॉडी से बाहर नहीं निकल पाती। इसको एक्टिवेट करने के लिए योशिनोरी जो डॉक्टर हैं जापान के, उन्होंने ऑटोफैगी वर्ड दिया था। लेकिन मैं आज आपको ऑटोफैगी के बारे में ज़्यादा नहीं बता रहा। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि ऑटोफैगी एक ऐसी प्रोसेस है कि जिसमें हमारी नेचुरल सेल्स, हमारी डेड सेल्स या अननेचुरल सेल्स यानी आप प्राकृतिक कोशिकाएं जो कि किसी भी रोग का कारण बन सकती हैं, उनको समाप्त करना शुरू कर देती हैं, उनको खाना शुरू कर देती हैं। जैसे कोई कैंसर सेल है तो कैंसर सेल को वो कोशिकाएं जो नेचुरल कोशिकाएं हैं वो उसे खा के समाप्त कर देती हैं और शरीर को रोगों से मुक्त करती हैं। आयुर्वेद में या हमारे शास्त्र में यूँ कहें कि काफ़ी समय से एक शब्द प्रचलित है जिसे उपवास या व्रत कहते हैं। बिल्कुल यही हमारे शरीर में ऑटोफैगी का कार्य करता है। यानी ये कहें कि शायद जापानी साइंटिस्ट ने हमारे इन ग्रंथों से शायद मूल लिया और उसके बेस पर रिसर्च की। आयुर्वेद में चरक संहिता में एक श्लोक आता है, जो श्लोक ये है, चतुष्प्रकारा संशुद्धि पिपाशा मारुत आतपई पाचनान्य उपवासस्य व्यायामश्चेति लंघनम। यानी कि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की दुष्टि या किसी प्रकार का रोग होने पर सबसे पहले कहा जाता है कि लंघन करना अनिवार्य है, यानी हमें उस दिन हल्की डाइट पर रहना है। और ये लंघन कितने प्रकार का हो सकता है वो ये बताया गया है। चारों प्रकार की संशुद्धि यानी कि पंचकर्म में बस्ती, बमन, ब्रेचन तीन और साथ में रक्त मोक्षण, ये तीनों यदि प्रॉपरली होते हैं तो हमारे शरीर से डेड सेल्स और वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकल जाते हैं और शरीर में रीजनरेशन की पावर फिर से बढ़ जाती है। यानी हमारे शरीर में नई सेल्स का बनना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे हमारे शरीर में रेजुविनेशन की ताकत आ जाती है। फर्स्ट ये हो गया ऑटोफेगी का कंसेप्ट। दूसरा, पिपाशा। अगर आप प्यास लग रही है थोड़े उसको बढ़ाएं तो ये भी हमारे शरीर में हमारी अग्नि को तीव्र करती है। और जाठराग्नि जब तीव्र होती है यानी सेल्स के अंदर की मेटाबॉलिज्म जब सुधरती है तो वो सेल्स एक प्रॉपरली अच्छे तरीके से फंक्शन करना शुरू करती है और सेल के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो उसको यूटिलाइज करती है अपने शरीर को एनर्जी देने में। तीसरी है मारुत आतपई, यानी कि आपको डेली कम से कम 1 घंटा सुबह का आपको धूप का सेवन करना अनिवार्य है, जिससे शरीर में कई सेल्स एक्टिवेट होती हैं और बॉडी को कई प्रकार की एनर्जी मिलती है जो बॉडी में कई रोगों से लड़ने में क्षमता प्रदान करती है। आपने सुना होगा कि सुबह की धूप में विटामिन डी अच्छे तरीके से हमारी बॉडी में बनता है और वो विटामिन डी कैल्शियम को हमारी बॉडी में बोन्स में लगाता है, जिससे हमारी बोन्स मजबूत होती हैं। नेक्स्ट है पाचनान्य, यानी कि ऐसे द्रव्यों का हमें प्रयोग करना है खाने में जो हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाएं, हमारी जाठराग्नि को प्रदीप्त करें, साथ में जो भोज्य पदार्थ हों वो पचने में हल्के हों। जैसे फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स यानी कच्चे जितने भी वेजिटेबल्स हैं उनको कच्ची फॉर्म में खाएं। आप कुक्ड फूड को कम से कम खाएं। ऐसा उस रिसर्च में भी उन साइंटिस्ट ने बोला था, लेकिन हमारे आयुर्वेद में भी ऐसा कंसेप्ट मिलता है। हमारे शास्त्रों में, हमारी पूजा में, हर समय पर नवदुर्गों में हम व्रत रखते हैं
और अपने शरीर को फिर से रेजुविनेट करते हैं। मुस्लिम संप्रदाय में वो अपने यहाँ पर उनके व्रत रखते हैं, जो रोज़ा वगैरह होते हैं वो करते हैं। जैन लोगों में भी इस प्रकार के सिस्टम होते हैं। हर संप्रदाय, हर धर्म इस सिस्टम को फॉलो कर रहा है। यानी वो कहीं ना कहीं हमारे आचार्य, हमारे पूर्वजों ने ये बताया था कि यदि हम व्रत या उपवास रखते हैं तो डेफिनेटली हमारी बॉडी में रीजनरेशन की कैपेसिटी आती है और कई रोगों से लड़ने की हमारे शरीर में शक्ति मिलती है। नेक्स्ट है उपवासस्य, यानी इस उपवास, इस व्रत के बारे में आपने सुना ही है, आप करते भी होंगे। लेकिन हम व्रत करते वक्त ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट की डाइट लेते हैं। उस दौरान साबूदाने को, उसकी खिचड़ी या उसकी खीर, या फिर हम शुगर ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, या फिर हम कार्बोहाइड्रेट यानी आलू बॉईल करके लेते हैं। लेकिन इसको हमें उस दिन बिल्कुल भी नहीं लेना है। यदि आप लेना चाहें तो उस दिन आप फ्रूट्स पर रहेंगे निर्भर, टोटल फ्रूट्स पर आपको उस दिन निर्भर रहना है। इससे बॉडी में क्या होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, बॉडी में एक हंगर, एक एपेटाइट पैदा होती है, एक स्टारवेशन पैदा होती है। और वो स्टारवेशन जो होती है वो शरीर में उन सेल्स को ख़त्म करती हैं जो शरीर में सेल्स हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही हैं। उन सेल्स के अंदर उपस्थित जो भी मटेरियल है उसको यूटिलाइज करती हैं अपने खुद के न्यूट्रिशन के लिए। यानी डेड सेल्स को ख़त्म करके उनके अंदर का न्यूट्रिटिव मटेरियल लेकर बॉडी को आगे ग्रोथ करने के लिए प्रदान कर देती हैं। नेक्स्ट है व्यायामश्चेति, यानी हमें मॉर्निंग वॉक और व्यायाम, यानी कि व्यायाम का बोला गया है जितनी शरीर में सामर्थ्य है उससे आधी शक्ति तक, यानी जितने में आप थकते हैं उससे थोड़ा सा कम एक्सरसाइज पर डे आपको करनी है। आप योगा कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आप फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज करते हैं तो डेफिनेटली ऑटोफेजी ऑटोमेटिकली आपके शरीर में एक्टिवेट हो जाती है। तो दोस्तों ये था मेरा ऑटोफेगी के ऊपर एक टॉपिक। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कहीं विदेशों में कोई नई नॉलेज नहीं आई है, हमारे इंडिया से, हमारे देश से, हमारे शास्त्रों से ये नॉलेज गई है जो हम रेगुलरली अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। वो नॉलेज उन्होंने ली, लेकिन उनका एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि उस नॉलेज पर पर्टिकुलर रिसर्च की और उसको अच्छे फॉर्म में आपके सामने पेश किया। लेकिन हम व्रत रखते हैं, हम उपवास करते हैं, उसको धर्म से जोड़ देते हैं। धर्म से जोड़ना ठीक है, लेकिन साथ में हमें उसे हेल्थ के पर्पस से भी देखना चाहिए। एक्चुअली में व्रत करने, लंघन करने या उपवास करने की प्रोसेस क्या है उसको समझना चाहिए। इस वीडियो का यही इम्पोर्टेंस था ताकि आपको मैं इसका इम्पोर्टेंस बता सकूं और इसके यूज से कैंसर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, जितनी भी डिसीज़ हैं आप इस प्रकार के यूज से क्योर कर सकते हैं। जब भी आपको फीवर आए, एक नॉर्मल सा फंडा आप यूज़ करके देख लें। आप उस दिन हल्की डाइट पर रहें या खाना ही नहीं खाएं और गुनगुना पानी पूरे दिन भर पीते रहें, आप डेफिनेटली देखेंगे कि फीवर बिना टैबलेट के, बिना मेडिसिन के गायब हो गया। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ मैं अलविदा कहता हूं। मैं फिर आपके पास लौटूंगा नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए दोस्तों स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेट।